हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 10, 11 और 12 की केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नेम का नेक्स्ट वीडियो लाए हैं। ये आईयूपीएसी नेम का 10वां पार्ट है। अगर इससे पहले के आप सभी बच्चे पार्ट को नहीं देखे उन्हें ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ताकि पिछले जो अभी तक हमने वीडियो डाले हैं वो सभी अगर समझ में नहीं आएंगे तो ये भी समझ में आएगा वैसे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। जैसे पिछले वीडियो आप समझे हैं वैसे ये समझ नहीं पाएंगे। तो आज हम क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? अभी तक जितने हम आईयूपीएसी नेम लिखे हैं यौगिकों के, उनके गुणों को, भौतिक और रासायनिक गुणों को जो प्रदर्शित करने वाले कारक होते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो किसी कार्बनिक यौगिकों के गुणों को प्रदर्शित करने वाले जो समूह होते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के गुणों को प्रदर्शित करने वाले समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए। अब फिर हम आगे इनके आईयूपीएसी नेम शुरू करेंगे। इनमें सबसे पहला हमने लिया है एल्कोहल को। क्लास 10th की बात कर रहे हैं अभी। ये वैसे 11th में भी है, 12th में भी है, सभी क्लास में है, लेकिन ये क्लास 10th का है क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं पास आ रही हैं तो उनका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एल्कोहलों के आईयूपीएसी नेम। तो इसमें एल्कोहल के लिए अनुलग्न का यूज क्या करते हैं, जो कि 2 डिग्री सफिक्स होता है। ऑल यूज किया जाता है। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है, मतलब जो प्रतीक होता है, वो होता है OH, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है ना। OH हाइड्रोक्साइड को भी कहते हैं, लेकिन वो धातु और अधातु के साथ आता है तब हाइड्रोक्साइड जोड़ते हैं। जब एल्कोहल जो है, OH जो है, किसी कार्बन के साथ आता है तो उसे हम एल्कोहल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एल्कोहल पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें जो हम ले रहे हैं वो है कार्बन के साथ एक OH। फिर दूसरा ले रहे हैं 2 कार्बन के साथ एक OH, और ऐसे ही तीसरा लेंगे 1, 2, 3 कार्बन के साथ यहां पर OH बीच में ले रहे हैं। और जो 4 नंबर है उसमें 1, 2, 3 यहां भी OH ले रहे हैं, यहां भी OH ले रहे हैं। ठीक है। और जो नेक्स्ट है 5वां, 1, 2, 3 और एक ये 4। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर डबल बॉन्ड यूज करते हैं। किसका यूज कर रहे हैं? डबल बॉन्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, डबल बॉन्ड का यूज कर रहे हैं। और यहां पर हम लगा रहे हैं OH, और एक OH यहां भी लगा रहे हैं। और 6 नंबर जो है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहां पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे और यहाँ पर OH लिख देंगे, यहाँ पर हम Cl जोड़ देंगे और यहाँ पर हम Br जोड़ देंगे। एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी देख लिया जाए। 7 नंबर जो कि है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा है। एक ट्रिपल बॉन्ड चलिए यहाँ भी लगा देंगे, और यहाँ से एक बंध लगा करके यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? OH, क्योंकि अंदर वाले की वैलेंसी पूरी हो गई है ना। और बस ये इतना ठीक है। यहाँ पर ही जोड़ देंगे हम एक प्रतिस्थापी के रूप में Br। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 3, तो CH3OH। यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो एक बंध बना रहा है, कितने हाइड्रोजन? 3। 2 बंध है तो 2 हाइड्रोजन। एक बंध है 3 हाइड्रोजन, 4 पूरे करने, 3 बंध 1 हाइड्रोजन, एक बंध 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन का एक बंध है तो 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 3 बंध है तो 1 हाइड्रोजन, 2 बंध इसके हैं तो 2 हाइड्रोजन। सेम ऐसे आगे इस कार्बन का एक बंध है तो 3 हाइड्रोजन। अब इसमें 2 और 2 4 पूरे हैं इसके, 2 और 2 4 इसके भी पूरे। एक बंध है तो कितने हाइड्रोजन? 3। इस कार्बन के 2 बंध हैं, 2 हाइड्रोजन, 3 बंध है यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 यहाँ है, बंध ही पूरे हैं। यहाँ 2 बंध है यानी 2 हाइड्रोजन और जोड़ दें। इस कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ 3 बंध बन चुके, 1 हाइड्रोजन, इसके 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, इसके 3 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक, चलिए OH ही जोड़ देते हैं यहाँ नीचे किनारे।
ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें किस नंबर पर कार्बन आ रहा है? पहले नंबर पर कार्बन। इधर अब ध्यान देना, यहाँ पर प्राथमिकता किसे सबसे ज्यादा देनी रहती है? फंक्शनल ग्रुप को। अब फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। प्राथमिकता श्रेणी में फंक्शनल ग्रुप को सब जिधर पास पड़ेगा उधर से काउंटिंग करते हैं कार्बन की। फिर इसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो आता है उसका करेंगे। और सबसे लास्ट में क्या आता है? हैलोजन। हैलोजन के अंतर्गत हमने बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आती है। इन चीजों का करते हैं काउंटिंग, इनको सबसे लास्ट में के लिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे कम नंबर हमको किसको देना रहता है? फंक्शनल ग्रुप को। शुरू करते हैं। इसमें एक कार्बन है, कोई प्रतिस्थापी है नहीं, कोई रिंग तो बन नहीं रही, छोड़ देंगे। कितने कार्बन की बात हो रही? एक कार्बन। एक कार्बन पर क्या जुड़ता है? मेथ जुड़ता है। क्या जुड़ता है? मेथ जुड़ता है। और फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन एक ही है, सिंगल बॉन्ड क्या जोड़ देंगे? एन जोड़ देंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जुड़ता है? हमेशा एन जुड़ता है। और डबल बॉन्ड के लिए इन जुड़ता है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम सभी लोग जानते ही हैं क्या जुड़ता है? आयन जुड़ता है। और एक खास बात, और जो OH अब बचा है, OH के लिए क्या जोड़ते हैं? ऑल जोड़ते हैं। OH के लिए क्या जोड़ते हैं? ऑल जोड़ते हैं, ऑल। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? ऑल जोड़ेंगे। किस नंबर पर ऑल लगा है? किस कार्बन पर है OH? पहले पर है, तो एक पर लगा है OH, तो एक पर ऑल। तो इसको मिला करके लिखेंगे अगर जो, तो मेथेन में ऑल जोड़ेंगे तो मेथेनॉल। CH3 को अभी पिछले वीडियो में हमने जाना है कि क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं, साधारण नाम देख रहे हैं। और OH को क्या कहा जाता है? एल्कोहल कहा जाता है। अभी हमने बताया है जब भी कोई OH किसी कार्बन के साथ आएगा तो वो कहलाएगा एल्कोहल। तो इसका साधारण नाम मेथिल एल्कोहल है। इसमें काउंट किधर से देंगे? इधर से जाएंगे तो एक और दो, दूसरे कार्बन पर OH है। इधर से देंगे तो पहले कार्बन पर ही OH है, तो काउंटिंग इधर से देंगे, एक और एक, दो। ठीक है, ये दोनों छोड़ ही देंगे, इनका यूज ही नहीं अभी। कितने कार्बन है? दो कार्बन। दो कार्बन पर क्या जुड़ता है? हमेशा एथ जुड़ता है। दो कार्बन पर क्या जुड़ता है? एथ। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है? देखो, कार्बन कार्बन के बीच देखना है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? एन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? एन। तो ये क्या बन गया? एथेन। और इसके बाद क्या आता है? 2 डिग्री सफिक्स, यानी कि अनुलग्न, बाद में लगता है जो। और अनुलग्न में कौन हम लिए हैं? अनुलग्न के अंतर्गत आता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के लिए हम ले रहे हैं वो एल्कोहल। और एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं? एल्कोहल। OH। OH के लिए ऑल। किस नंबर पर OH आया है? पहले कार्बन पर आया है, तो प्लस में लिख देंगे। पहले कार्बन पर OH आया तो एक पर ऑल। OH का नाम क्या होगा? ऑल। ऐड करेंगे क्योंकि 1 हमने बताया था, 1 आएगा तो लिखो चाहे ना लिखो। तो एथेन में ऑल जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एथेनॉल। OH को चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, एथेनॉल ही बनेगा। और ये CH3 है और ये C2H5 है, इन्हें मिला जुला करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा C2H5। C2 है, H5 और OH। C2H5 को हमने पिछले वीडियो में बताया था कहा जाता है एथिल। और OH अभी बताया है क्या होता है? एल्कोहल। हिंदी में एल्कोहल कहते हैं, इंग्लिश में एल्कोहल। इसमें क्या होगा? इधर से जाएंगे गिनती देंगे तो एक, दूसरे कार्बन पर OH। इधर से जाएंगे तो एक, दो, दूसरे कार्बन पर। तो चाहे जिधर से काउंट करो, 1 2 3। टोटल कितने कार्बन? 3। 3 के लिए क्या जुड़ता है? हमेशा प्रोप जुड़ता है। 3 के लिए क्या जोड़ देंगे? प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन जोड़ेंगे। और क्रियात्मक समूह जो OH है वो किस नंबर पर है? 2 पर है, तो 2 पर OH के लिए क्या लिखा जाता है? ऑल। अब एक खास बात, इसमें 2 आ रहा है, 2 को नहीं हटाना है। बहुत सी पुरानी बुकों में पहले इसका नाम आता था प्रोपेन में ऑल जोड़ करके। किस नंबर पर ऑल लगा? 2 नंबर पर है तो प्रोपेनॉल। ये इसलिए कैंसिल किया गया है क्योंकि आगे अभी जो 6 नंबर और 7 नंबर कराएंगे तब पता चलेगा, बता देंगे वहां। इसमें काउंट किधर से करेंगे? इधर से देंगे, सबको पता। उधर से दूसरे नंबर पर आएगा OH, इधर से पहले पर ही। तो 1 और 1 2 और 1 ये 3। 3 कार्बन के लिए क्या जोड़ता है? अभी हमने बताया प्रो। और सभी कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे? एन जोड़ देंगे।
और कहाँ कहाँ OH लगा है देखो, अब लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है क्रियात्मक समूह। OH के लिए क्या जुड़ता है? ऑल। कहाँ कहाँ पर? एक पर है और दो, तो 1, 2 लोग आए हैं तो क्या हो जाएगा? डाई, और OH के लिए ऑल। भूलना नहीं है कुछ भी। हमने बताया पिछले वीडियो नहीं देखे तो जरूर से जरूर देखिए, तभी पूरी समझ में आएगी कि IUPAC नेम कैसे लिखी जाती है। जब पूरे आएंगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, ऐसे इतना नहीं, आसान तो है ही लेकिन इतना मज़ा नहीं आएगा। इसमें काउंटिंग किधर से देंगे? 1, 2, 3। अब यहाँ दो चीज़ें आ गई, एक तो आ गया डबल बॉन्ड और दूसरा आ गया फंक्शनल ग्रुप। तो किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है हमको? फंक्शनल ग्रुप। कौन आया है? OH आया है। तो ये जिधर पास पड़ेगा, अब हमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखना, अब हमको इसी से मतलब है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्राथमिकता बढ़ रही है आगे वाले की। तो OH इधर से देखो, 1, 2 दूसरे कार्बन पर OH, इधर से आएंगे तो 1, 2 दूसरे कार्बन पर OH। तो चाहे जिधर से नंबरिंग दे दो, 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन पर क्या जुड़ता है? 4 कार्बन पर जुड़ता है हमेशा ब्यूट। 4 पर क्या जुड़ता है? ब्यूट। फिर इसके बाद कार्बन कार्बन के मध्य बंध को देखते हैं, डबल बॉन्ड आ रहा है और डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? ईन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, क्या पहले पर आ रहा है? नहीं। दूसरे पर आ रहा है? हाँ। तीसरे पर नहीं, चौथे पर नहीं। तो पहले पर नहीं है, दूसरे पर है, तीसरे के लिए देखो नहीं, चौथे के लिए नहीं। तो 2 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, यानी ब्यूट के बाद 2, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? ईन। अब इसके बाद क्या आता है? 2 डिग्री सफिक्स यानी OH। OH के लिए क्या लिखते हैं? ऑल। कहां कहां पर है? 2 पर है और 3 पर है, तो कामा लगा करके 2, 3। OH 2 बार आए हैं तो डाई, और OH के लिए हम सभी लोग जानते हैं ऑल लिखा जाता है। अब यहां पर आ गया है वही जो अभी तक ऊपर बताए हैं। अब इसमें अगर जो एक में ही लिख देंगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये जो 2 है ये डबल बॉन्ड के लिए है या 2 जो है ऑल के लिए ले। ये चीजें दिक्कतें खड़ी कर सकती है, तो इसीलिए ये नया मेथड ऐसे बताया गया। सबको अपने अपने साथ लिखो, कोई जरूरी नहीं एक साथ लिखने। अब इसमें काउंटिंग किधर से देंगे? इधर से OH 1, 2 दूसरे और तीसरे कार्बन पर आ रहा है, इधर से जाएंगे तो 1, 2 दूसरे कार्बन पर आ रहा है, तो इधर से काउंटिंग देंगे 1, 2, 3, क्योंकि हमको प्राथमिकता OH को ज्यादा देनी, क्रियात्मक समूह। तो 3 यहाँ 4 हो गए। अब देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापी भी आए हैं। कौन कौन आया प्रतिस्थापी में? Cl और Br। पहले B आता है अंग्रेजी वर्ड वाला में कि C, B आता है। किस नंबर पर है? 3 पर है। तो 3 पर Br के लिए हमने बताया था ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो। फिर दूसरा कौन आ रहा है? Cl। किस पर है? 1 पर है, तो 1 पर Cl के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो। संरचना बन नहीं रही, छोड़ दीजिए। कितने कार्बन? 4। 4 के लिए क्या लिखा जाता है? ब्यूट। 4 के लिए क्या लिखा जाता है? ब्यूट। कार्बन कार्बन के मध्य बंध, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड। पहले पर सिंगल बॉन्ड, कुछ नहीं डबल बॉन्ड। दूसरे पर भी डबल बॉन्ड नहीं, लेकिन तीसरे की ओर जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड है, चौथे के पास डबल बॉन्ड नहीं, तो तीसरे पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी 3 पर डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? ईन लिखते हैं। अब बात आई है फंक्शनल ग्रुप की। कहां पर? देखो 2 डिग्री सफिक्स कौन सा आ रहा है? OH ग्रुप। और लिखते हैं कहां पर है? देखो 2 पर है, तो 2 पर OH के लिए क्या लिखा जाएगा? ऑल। ये हो गया इसका IUPAC में। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें काउंटिंग किधर से देंगे? इधर से जाएंगे तब भी OH पहले नंबर पर है, इधर से OH पहले नंबर पर है, तो काउंटिंग इधर से देंगे क्योंकि इधर Br भी पहले पर है। 2 लोग हैं तो 2 लोगों को फायदा मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना बच्चों? यहां पर लिखे दे रहे हैं। पहले क्या लिखा जाता है? प्रतिस्थापी। कौन आया? Br। Br के लिए क्या लिखते हैं? ब्रोमो। हमने अभी बताया ब्रोमो। तो किस नंबर पर है Br? पहले पर है, तो 1 पर Br के लिए ब्रोमो। फिर इसके बाद कोई संरचना नहीं बन रही, छोड़ दीजिए। फिर टोटल कितने कार्बन है? देखिए 5। 5 के लिए क्या लिखा जाता है? पेंट। 5 के लिए क्या लिखा जाता है? पेंट लिखा जाता है। अब कार्बन कार्बन के मध्य बंध को देखते हैं।
डबल बॉन्ड तो आएगा नहीं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। पहले पर नहीं है, दूसरे पर है, तीसरे पर नहीं है, चौथे पर है, पांचवें पर नहीं है। यानी पहले पर नहीं, कहां पर? दूसरे पर है और चौथे पर है। 2 पर है और 4 पर है। कामा जरूर लगाएंगे नहीं तो 24 आ जाएगा ना, 24 24। 2 लोग आए, 2 बार आए हैं, ट्रिपल बॉन्ड संख्या 2 है तो क्या लिख देंगे? डाई। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या पढ़े? ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज किया जाता है तो डाई आइन। अब आ गई बात फंक्शनल ग्रुप की, हो गई बंध की बात हो गई। अब फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या लिया गया? OH। OH कहां कहां पर है? 1 पर है और 5 पर है। तो 1 पर है, 5 पर है, 2 लोग हैं, डाई। और OH के लिए क्या लिखा जाता? ऑल। OH के लिए ऑल। ये थे एल्कोहलों के IUPAC नेम। तो इतना है कंप्लीट। अगर जो आप सभी लोग इसमें देखना चाहते हैं एक 2 रिंग वाले तो चलिए वो भी देख लेते हैं। यहां पर बता रहे हैं 8 नंबर, एक ऐसे, ये ऐसे, यहां पर OH जोड़ रहे हैं, एक OH यहां पर जोड़ रहे हैं। अब बंध कंप्लीट करना, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 और 2 4। किधर से गिनती देनी? 1 2 3, क्योंकि इधर से आएंगे, चाहे इधर से आएंगे, चाहे इधर से। यहां नहीं देना है क्योंकि यहां OH नहीं, OH यहां पर है। हाँ, अगर जो यहाँ C और कोई प्रतिस्थापी जोड़ना चाहते हैं, चलिए हम Cl जोड़ रहे हैं। अब 3 बंध है, 1 हाइड्रोजन, ये भी हो जाएंगे। पहले प्रतिस्थापी लिखा जाता है, कहां पर है? 3 पर है। 3 पर Cl है, Cl के लिए क्या लिखा जाता है? क्लोरो। और एक गोल गोल संरचना बन रही है, यानी साइक्लो आ गया। ठीक, अब कितने कार्बन है टोटल? 3 कार्बन। 3 के लिए क्या जोड़ते हैं? प्रो। और देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है, हर एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। अब बचा कौन? सफिक्स 2 डिग्री, अनुलग्न। ठीक है ना, यानी क्रियात्मक समूह कहां कहां पर है? OH पहले पर है और दूसरे पर है। तो 1, 2 लोग आए हैं तो डाई OH के लिए क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। तो ये था बच्चों ऐसे। अगर जो आप लोगों को करना है तो ये कमेंट में जरूर इसका IUPAC नेम लिख करके हमें भेजें। यहाँ पर OH भेज रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर Br। 3 बंध 1 हाइड्रोजन, 2 बंध 2 हाइड्रोजन और 3 बंध 1 हाइड्रोजन। तो इसका IUPAC नेम होमवर्क है, आप सभी लोगों को इसका IUPAC नेम लिख करके भेजना है। ठीक है ना बच्चों? तो ये थे एल्कोहलों के IUPAC नेम। वीडियो जरूर से जरूर पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ाया गया है, समझ में जरूर से जरूर आएगा, ये हमारा आत्मविश्वास है। क्योंकि अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में जरूर आएगा, चाहे वो वीडियो पहली बार ही देखे हों। तो अगली क्लास में मिलते हैं। अब हम आगे के क्रियात्मक समूह को देखेंगे। पढ़ते रहिए आप सभी बच्चे और जम करके तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए आए हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे अपने YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेज में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।